अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यू इन नूरिश किचन मेन्यू। रिच टेक्सचर और दानेदार मसाला, गोश्त इतना नरम कि तोड़ने पे बोटियां मलाई सी लगे। आज अपने व्यूअर्स के लिए ईद स्पेशल कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। साथ ही वीडियो में घर पे आपको स्पेशल किस्म का खुशबूदार कोरमा मसाला भी बना के दिखाऊंगी, जिससे रेसिपी को लग जाएंगे चार चांद। तो इसके लिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। रेसिपी को यहीं से शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्क्रीन पर सबसे पहले आपको स्पेशल कोरमा मसाला के अज्जा दिखा रही हूँ, जिनमें शामिल है ज़ीरा, काली मिर्च, हरी इलायची, जायफल, जवित्री, बड़ी इलायची और दालचीनी। तमाम अज्जा को पीस के इनका पाउडर बना लेना है। यहाँ पे अब कोरमा पकाना शुरू करते हैं। तो एक प्याली कुकिंग ऑयल देगची में डाला है और साथ ही प्याज डाल रही हूँ। 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को लेके इस तरह से मैंने स्लाइसिस कर ली हैं। यहाँ फ्राई होके प्याज गोल्डन हो गई है। आंच नीचे मैंने मीडियम रखी हुई है। प्याज का यहाँ पे कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो चूल्हा कर दिया है बंद। और यहाँ पर जो है प्याज को मैं अब निकाल लूँगी, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। प्याज को निकाल के इसे कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। स्क्रीन पे चंद मसाले देख रहे हैं, जिनमें शामिल है साबुत जीरा 1 खाने का चम्मच, 2 पत्ते तेज़पात, 4 हरी इलायची, 6 लौंगे और 1 टुकड़ा दालचीनी। जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था, उसी में तमाम इंग्रेडिएंट्स को डाल के चंद सेकंड तक पकाना है। कोरमे की रेसिपी बना रही हूँ मैं बीफ में। 1 किलो बीफ लिया है, जिसमें हड्डियों वाली बोटियां भी शामिल हैं। कोरमे की सेम यही रेसिपी आप मटन में भी बना सकते हैं। बीफ को इतनी देर फ्राई किया है, देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। साबुत खुशबूदार मसालों के साथ फ्राई करने से जो है इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 1 से 2 मिनट तक फ्राई करके इसकी स्मेल को भी ख़त्म करना है। यहाँ पे शामिल कर रही हूँ रेगुलर मसाले। 1 चाय का चम्मच नमक डाला है, 1.5 चाय का चम्मच पिसी हल्दी, 1 खाने का चम्मच पिसी सूरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चाय के चम्मच जो है धनिया पाउडर डाला है। इन मसालों को इतनी देर फ्राई करना है कि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट तक इनको फ्राई कर लेना है। कोरमा पकाते हुए ख़्याल रखें कि जब भी इसमें प्याज तलें या मसाले डाल के पकाएं, तो इतना ज़्यादा ना पकाएं कि वो जल जाए और खाते हुए जले का जायका आए। यहाँ पर अब 1 प्याली दही डाल दी है। फ्लेम नीचे मैंने मीडियम रखा हुआ है। बगैर फेंटे हुए गड़ी गड़ी दही डाली है और इसको डाल के इतनी देर भूना है कि इसका पानी खुश्क हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें गोश्त को गलाने के लिए पानी डाल रही हूँ। अंदाजे से इसमें पानी डालिए। यहाँ पानी डालने के बाद गोश्त को गलने तक पकाऊंगी। बीफ यहाँ अच्छी तरह से गल गया है, बोटियाँ पूरी तरह नरम हो गई हैं। तो 1 चाय का चम्मच इसमें कोरमा मसाला डाला है और साथ ही ब्राउन की हुई प्याज, इसे मैंने हाथ से कुचल के डाला है और शामिल कर रही हूँ बादाम का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। 7 से 8 बादाम को दूध के साथ पीस के पेस्ट बनाया है। बादाम के पेस्ट से ना सिर्फ कोरमा जायकेदार बनता है, बल्कि इसका टेक्सचर भी दानेदार बनता है। यहाँ पे बहुत ही अहम स्टेप चल रहा है, वो है कोरमे की भुनाई। जितनी ज़्यादा भुनाई होगी उतना ज़बरदस्त, उतना दानेदार जो है कोरमा बनेगा। स्क्रीन पे इस वक्त आप देख सकते हैं कोरमे का दानेदार मसाला। बाज़ लोगों का कोरमा जो है पानी की तरह पतला रह जाता है, इसकी क्या वजह है? तो कुछ टिप्स हैं जो रेसिपी के एंड में आपसे शेयर करूँगी। यहाँ 8 से 10 मिनट तक मैंने भुनाई की है कोरमे की, बड़ी ज़बरदस्त इसकी भुनाई हुई है। भुनाई के बाद यहाँ कोरमे में तकरीबन 1 प्याली पानी ऐड किया है। पानी डालने के बाद फ्लेम बिल्कुल लो करके कोरमे को दम पे छोड़ दूँगी। 15 मिनट दम लगाने के बाद चूल्हा कर दिया है बंद और हमारा खुशबूदार लजीज सा बीफ का कोरमा पक के हो गया है तैयार। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इसका रंग बना है और क्या ही कमाल का रिच दानेदार इसका मसाले का टेक्सचर बना है। बहुत अच्छी इसमें से महक आ रही है। तो बाज़ लोगों का कोरमा इसलिए पतला रह जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह भुनाई नहीं करते। कोरमे की जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही दानेदार बनेगा। साथ ही इसको दानेदार बनाता है गाढ़ा दही, हाथ से कुचली हुई ब्राउन प्याज और बादाम का पेस्ट। तो अब ये रेसिपी देख के आप कोरमा बनाइए। आज के बाद ना तो कोरमा पतला होगा और ना ही गोश्त सख्त होगा। तो रेसिपी ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।